अब दोस्तों आ गए हम अपने स्टॉक्स के ऊपर में। इस बार स्टॉक्स के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा हम लोग 2 महीने से इंतज़ार कर रहे थे मार्केट के बढ़ने का, और हम लोगों ने जिस तरह देखा कि अब मार्केट बढ़ना शुरू कर दिया है, और जो कल हमारा व्यू है कल और परसों का, उसके हिसाब से हमको तेज़ी की चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो ऐसे समय में स्टॉक का चर्चा कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो सीधे अब बिना समय नष्ट किए हम सीधे चार्ट के ऊपर चल पड़ते हैं, और एक एक करके मैं स्टॉक्स को लूँगा, और आप अपने कॉपी पेन को आप जो है ले करके सब नोट कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिलायंस की। तो अपना राजा साहब देख लो एकदम कितना फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। जो इसके रेजिस्टेंस 2000 इसके पास आ गया है, और जिस तरह का ये सेटअप बनाया है, आपको मेरी बात ध्यान होगी, मैं पिछले चार चार महीने से बोल रहा हूँ ये बात कि इस बार ये जो चाल बनेगी इसको लेके यही जाएगा। अब कल ये चाहे कोई भी कारण से कोई बड़ी न्यूज़ लगे, कुछ भी लगे, वो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी अच्छे खबर के साथ में इसको बहुत ही जल्दी इसको अब ऊपर खींच के ले जाना है, और इसको अपना पहले का जो हाई है इसको उसको काटना है। वहाँ तक तो पहले जाना ही है और इसको काटना है। तो निफ्टी जो हमको आगे बढ़ता दिखेगा, उसके अंदर में मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो इसका रिलायंस का रहेगा, ऐसा हमारा शुरू से मानना है, और ऐसा ही हम देखेंगे। और किसी कारण से यदि यहाँ से फिर पलट गया, तब तो फिर वो अपना जो 5-10% वाला जो सीन है वो होगा, तभी ये काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसके ऊपर में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने आप पोजीशन बना के रखो, और जैसे जैसे ये अपना लेवल्स को ऊपर क्रॉस करता जाए, पोजीशंस को अपना ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि इस बार बैंक्स ने थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। तो जब बैंक जब अच्छा दिखाया तो इसके चार्ट सब एक एक करके ले लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक्सिस बैंक को देख लेते हैं। एक्सिस बैंक बहुत अच्छा पोजीशन बना रखा है, फर्स्ट क्लास काम किया है। बैंक चलेगा, ये भी चलेगा, और इसको सबसे पहले इसको यहाँ पर जाना ही है। ये हो गया 775 800, यहाँ तक जाना, और इसके आगे भी जाना है। अभी चल रहा है 720 रुपये, यानी 10% की चाल तो कम से कम हमको यहाँ से दिखाई दे रही है इसके अंदर। सेम हमारे पास ICICI बैंक है, एकदम फर्स्ट क्लास, ये तो पहले से ही अपना काम कर रखा है, ऊपर बढ़ गया है। ये सबसे बेहतरीन चार्ट है, ये एकदम आराम से इसको अपने पोजीशन में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपना आता है HDFC बैंक। HDFC बैंक हमने देखा ये साइडवेज हो रखा है, लेकिन काम अपना मोटा मोटी कर दिया है। तो ये साथ में जो है, क्योंकि इसके नीचे में जितना हम जो देख रहे हैं ना, ये अपना इसने बेस बना लिया है, तो इसको इस बेस के नीचे अब नहीं जाना है, और ये मार्केट चलेगा उसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा पूरा जो है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी चार्ट पैटर्न कितना फर्स्ट क्लास है। मैंने आपसे यही बात की थी कि इसका रिट्रेसमेंट पूरा कंप्लीट हो गया है, अब ये धीरे धीरे अपना लेके जाएगा। इस चाल का भी इसने करेक्शन कर लिया था, और ये जो गैप जो बनी हुई थी इसका पूरा फिलिंग भी हो गया है, और इस गैप को वापस इसके ऊपर निकलना शुरू कर दिया है। अभी ये अपना इसका मैंने रिट्रेसमेंट, रिवर्स रिट्रेसमेंट मैंने लगाया है, तो ये 68 पर आके अटका है। बस अब इसको इसके ऊपर से निकाल देना चाहिए, मार्केट चलेगा तो इसमें इसका भी पूरा अच्छा खासा योगदान रहेगा। हमने जब संडे को बात की थी, आपने देखा कितना फर्स्ट क्लास चाल मंडे को दिया स्टेट बैंक ने। तो ये अच्छी कंपनी है, अच्छा इसमें ध्यान रखना है। एक हम बात करें तो कोटक बैंक की। कोटक बैंक अभी अपना एकदम ठीक काम कर रहा है, साइडवेज है, इसका चार्ट पैटर्न बहुत बढ़िया है, और ये मतलब कभी भी बस ये बड़ी बड़ी चाल बना करके ऊपर निकाल देगा, और इसको अपने ये जो हाई है 2000 इसके पार इसको जाना है। यानी यहाँ से हम बात करें तो इसके पास में करीब करीब 15 से 20% का चाल तो कम से कम इसमें कोटक के अंदर में है अभी। तो इसके ऊपर में हमको अपना पोजीशन रखना चाहिए। एक हमने आपसे बात किया था सिटी यूनियन बैंक के बारे में। सिटी यूनियन बैंक, ये मतलब इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर मैं हर बार आपसे कह रहा हूँ बहुत बढ़िया है। ये देखो दोस्तों, ये अपना फर्स्ट क्लास अपना जो है रिट्रेसमेंट निपटा चुका पूरा, निपटा करके ऊपर चलने के लिए तैयार हो गया। अब ये हमने इसको देखा, मंडे को भी देखा, जब मार्केट जो है खड़ी हुई थी तो भी ये अपना चाल जो है अपना बना रहा था। तो ये एकदम तैयार है ऊपर। जिस तरह यहाँ पर चाल देखा हमने हमने इस जगह चाल देखा, इस तरह की चाल लेने के लिए अब एकदम तैयार है सिटी यूनियन बैंक। एक हमारा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी एकदम फर्स्ट क्लास अपना वहीं पे खड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना राइड करते रहिए, इसको काफ़ी ऊपर जाना है। और ये अभी इसी चाल के अंदर में ये भी अपना ऊपर में ले लेगा, अपना काम कर लेगा जो है। कैनरा बैंक की एक खबर वबर थोड़ी लगी थी, तो उस बोल करके जो एक बार इसने कल काफ़ी गिर गया, लेकिन देखा जाए तो एक रेंज में ही है ये, तो कोई इसका चार्ट पैटर्न खराब नहीं हुआ है। तो एक बात ध्यान रखो दोस्तों,
आपको ध्यान होगा, मैं हर बार आपसे कहता हूँ कभी भी आपको 1 या 2 स्टॉक के अंदर पोजीशन नहीं बनानी है। हमको एक पोर्टफोलियो की तरह अपने पोजीशन बनानी है जिसमें 10 से 20 स्टॉक होने चाहिए। क्योंकि कब कौन-सा स्टॉक का नंबर आएगा, कब क्या चलेगा ये हमें नहीं पता है। तो इसीलिए हमको इसमें ध्यान देना रहता है। तो इसको इसको जो है ना अपना जब भी आप पोजीशन बनाएँ ट्रेडिंग के अंदर में भी, तो कम से कम 10 स्टॉक का जो है अपना एक तो बना के चले। अब ये इंडसइंड बैंक है, ये देखो फर्स्ट क्लास मंडे को निकाल गया, अभी यहाँ खड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इस लाइन तक तो इसको आना ही है, और उसके बाद में यदि इसको काट के निकाल देता है, तब इसका चाल एक अच्छा खासा हमको देखने को मिलेगा। जो सबसे पहले हमको यहाँ तक, जो इसका प्रीवियस हाई था 1115, यहाँ तक तो एक बार आएगा। इसके बाद तब तक हम लोग फिर मिलेंगे, हम लोग इसका और रिव्यू कर लेंगे। तो बैंक के लगभग मोटा-मोटी स्टॉक हमने सारे देख लिए। अब हम इसके फाइनेंशियल स्टॉक्स में आ जाते हैं। महिंद्रा फाइनेंशियल्स, महिंद्रा फाइनेंशियल स्टॉक, ये देखो एकदम फर्स्ट क्लास अपना पूरा काम कर लिया है। ये पूरा रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करके जो सपोर्ट लाइन पे था वहाँ पर अपना काम निपटा दिया है। अब हो सकता है एक बार वापस यहाँ पर आ जाए, जो कि यहाँ से करीब 5 रुपए दूर है, लेकिन एकदम तैयार है। मार्केट चलेगा, ये भी ऊपर निकाल लेगा, और जैसे ये 167 168 के ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर इसमें इस तरह की चाल देखने को मिलेगी। अभी एकदम जिस जगह पर ये खड़ा था, अभी सेम उसी जगह पर खड़ा है, और जिस तरह की हमको चाल ये मिली थी, इसी तरह की चाल हमको महिंद्रा फाइनेंस में मिलेगा। ऐसा पूरा इसके अंदर जो उसका स्ट्रक्चर बता रहा है अपने को जो है, तो इस पर अपने को ध्यान रखना है। एक है L&T फाइनेंस होल्डिंग, इसका मैंने लास्ट टाइम बात इसलिए नहीं किया था कि इसको वॉच करना था, अब मेरा वॉच हो गया है। ये भी देखो फर्स्ट क्लास अपना रिट्रेसमेंट जो है 38% के ऊपर पूरा निपटा लिया है। यहाँ पर इसकी रीटेस्टिंग भी हो गई है 220 अपना डीएमए के ऊपर में भी, और यहाँ से निकाल लिया है, और इसके ऊपर क्रॉस कर दिया, तो कंफर्मेशन भी मोर और लेस आ गया इसके अंदर में। तो इसके ऊपर भी अपने को छोटा मोटा पोजीशन अपना रखना चाहिए। ये अपना प्रीवियस हाई के पास खूब आराम से ये 115 के आसपास तक लेके जा सकता है। यानी कि यहाँ से यदि हम पहला लेवल को पकड़ लेंगे 99 तो भी 10% है, और दूसरा 115 पकड़ें तो 20 से 25% की चाल बनती है। क्योंकि इसके अंदर आप देखो नीचे में डाइवर्जन भी कितने अच्छे फर्स्ट क्लास बने हुए हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर होता है। तो L&T फाइनेंस होल्डिंग के अंदर अपने को रखना है। एक अपना LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था, उसके पिछले हफ्ते भी कहा था कि फर्स्ट क्लास है। देखो कैसे एकदम चलते जा रहा है। जिनके पास है राइड करो, जिनके पास नहीं है वो छोटा मोटा पोजीशन स्टॉक में हमेशा रखे। फाइनेंस के अंदर एक अपना आता है HDFC का चार्ट पैटर्न मेरे को बहुत पसंद है। ये बस अटका हुआ एक रेंज के अंदर में, जिस दिन भी निकालेगा एकदम फर्स्ट क्लास मजे दे देगा। जैसे ये चाल देख रहे हैं ना हम लोग, और जैसे ये चाल देख रहे हैं, इस तरह की चाल के लिए एकदम तैयार है ये। तो इसको जो है यहाँ भी 2470 है, इसको जाना है यहाँ कम से कम 2800-2900 के पास। तो करीब करीब समझ लो 600 रुपये, यानी यहाँ से हम बात कर रहे हैं तो 20 से 25% का तो कम से कम अपसाइड मूव इसमें है। तो इसको हम लोग को ध्यान रखना है। अब हमारे इसमें एक स्टॉक आता है फेडरल बैंक। देखो एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी अच्छी कैंडल बनाई, इसके बाद भी ऊपर जाके खड़ा ऊपर में ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने एकदम जिसके पास है मस्त राइड कर रहे हैं, इसको बिल्कुल भी असुविधा नहीं है। अब इसके बाद हमारे फाइनेंशियल्स के हमारे कवर अप हो गए। अब एक हम ले लेते हैं मुथूट फाइनेंस को भी। मुथूट फाइनेंस देखो, मैंने आपको पिछली बार भी कहा ना, जब गोल्ड चलने लग गया है तो अब ये भी चलेगा, क्योंकि ये इसका डायरेक्ट रिलेशन गोल्ड के साथ में है। तो अब गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि इनकी जो फाइनेंस कंपनी है गोल्ड को अपने पास रख के देती है। तो जिस तरह से चाल बनी है, इस तरह की चाल के लिए एकदम तैयार है। ये अपना जो रेंज था इसके ऊपर भी कल निकल के कंफर्मेशन दे दिया है, तो इसके ऊपर अपने को पूरा ध्यान रखना है। दूसरा इसी का छोटा भाई है मन्नापुरम, ये भी अपना नीचे से ऊपर निकाल के ले गया। इस जगह पर एक बार इसको अटकना था, अटक गया है। अब यहाँ से निकालता दिखेगा तो ये अपना प्रीवियस हाई इस रेंज का 180 तक जाने के लिए तैयार है। यानी यहाँ से वही 15% के आसपास का कम से कम रिटर्न है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखो दोस्तों, यदि हमको महीने भर के अंदर भी, मैं तो हो तो जाएगा 15 दिन में, लेकिन महीने भर के अंदर में भी यदि हमको मान लो 15-15 20% के रिटर्न मिलते हैं तो क्या बुरा है, फर्स्ट क्लास है एकदम। हमको तो बैंक के अंदर में पूरे साल इंतजार करके भी 6% मिलते हैं, और यहाँ हम बात कर रहे हैं एक महीने के अंदर में 15 से 25% के रिटर्न की। ठीक है ना दोस्तों। तो अब फाइनेंस का मोटा मोटी कवर हो गया। गोल्ड की जब बात आई गई है, तो गोल्ड से डायरेक्ट रिलेटेड एक स्टॉक है टाइटन की कैंडल बहुत ही अच्छी बनी थी। इतने अच्छे कैंडल बने हैं तो थोड़ा खड़ा होना स्वाभाविक है। ये एकदम फर्स्ट क्लास चार्ट है, बढ़िया काम कर रहा है। छोटा मोटा जो भी करेक्शन मिलता है उसमें इसको मतलब छोटा एक पोजीशन बना के रखना ज़रूरी है। इसमें भी 10% का चाल कम से कम
आने का लग रहा है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, चार्ट पैटर्न है, यहाँ जिस तरह के डाइवर्जेंस बने हुए हैं आरएसआई के अंदर भी, और ये अपना लेवल को एकदम ठीक अपना आरएसआई के लेवल को एकदम अभी वहाँ पर खड़ा हुआ है। 60 के ऊपर जाते ही ये तेज़ी से निकालना शुरू कर देगा। तो अब अपने इनकी बात होगी, अब हम लोग आ जाते हैं जो हमारा एक फेवरेट सेक्टर है, एक है स्टील। स्टील का मैंने आपसे बात किया था कि इस चाल के अंदर स्टील में बहुत बड़ी चाल नहीं आएगी, वो गिरते पड़ते रहेंगे, झूलते रहेंगे। हम लोग एक बार देख लेते हैं जिंदल स्टील। ये देखो करेक्शन इसने, क्योंकि चाल इसमें बहुत लंबी आई थी, करेक्शन हालांकि इसने निपटा दिया है, लेकिन इसमें एक इस चाल के अंदर में मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी तेजी आएगी, लेकिन ये साइडवेज गिरते पड़ते रहेंगे, उस तरह का रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, जो मैं बाकी में करता हूँ। इसका स्टार्ट बहुत अच्छा है जेएसडब्ल्यू स्टील का, इसने तो हालांकि करेक्शन भी बहुत छोटी ही दी है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। स्टील के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट जो है वो इसका जेएसडब्ल्यू स्टील का है और एक टाटा स्टील का है। तो दोनों के दोनों सेम उसी तरह से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस इसमें क्या छोटी पोजीशन रखनी है रखो, और जिसको अवॉइड करना तो अवॉइड भी कर सकते हैं। दूसरा मेरा फेवरेट सेक्टर जो एक और जो सेक्टर जिसको हम लोग को अवॉइड करना, पहले मैं उसकी बात कर लूँ, वो है आईटी सेक्टर। जो आईटी सेक्टर इस समय जो है वो अपना करेक्शंस कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोई बहुत लंबी चौड़ी चाल आने की मेरे को नहीं नज़र आता है। अब हम बात कर लेते हैं दो सेक्टर्स की, जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था जब बाजार यदि गिरते भी हैं या उसमें दिक्कत भी है तो उस सेक्टर में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला हम बात कर लेते हैं फार्मा सेक्टर के बारे में। तो फार्मा के अंदर हमने देखा फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, जिसमें मैंने 4 स्टॉक्स की बात की थी आपसे कि ये 4 स्टॉक्स कोई भी कंडीशन हो, ये इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। ये है एलेम्बिक फार्मा, ये देखो एकदम फर्स्ट क्लास वहीं खड़ा था, आज कितनी अच्छी कैंडल बनाई है इसने, ये अपने को खूब मौज दे देगा। ये एलेम्बिक फार्मा, इसने अपना करेक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर दिया है, और इसको सबसे पहले तो यहाँ तक जाना है 1100-1140 के आसपास, और जाना तो उसके आगे भी है, क्योंकि अभी इसकी चाल तो जस्ट शुरू हुई है। दूसरा मैंने आपसे बात किया था एल्केम के बारे में, ये देख लो एल्केम, एल्केम का चार्ट देख लो, फर्स्ट क्लास है। ये तो अपना ऊपर मस्त चले जा रहा है, हालांकि यहाँ पर इतनी बड़ी चाल आके एक बार अपना थोड़ा छोटा मोटा करेक्शन कर ले रहा है, लेकिन ये इन चार्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास चलते रहेंगे ये चार्ट जो है। एक हमने बात करी थी ग्रैन्यूल्स की, जो है ग्रैन्यूल्स को ले लेते हैं एक बार हम। ग्रैन्यूल्स का बहुत ही बढ़िया तरीके से इसने अपना लंबे टाइम का करेक्शन निपटाया है। ये देखो ये अपने लास्ट ईयर जो है अपना लो था, वहाँ से पूरा जो इसका जो करेक्शन था उसको कंप्लीट करके आया है, और 38% का रिट्रेसमेंट इसने लंबे टाइम का कंप्लीट कर दिया है। तो अब यहाँ पे एक बार इसकी टेस्टिंग भी हो गई थी, वापस ये नीचे आकर के इधर भी डबल टेस्टिंग हो गई है। अब ये अपने को बहुत मतलब किसी भी दिन खींच के निकाल देगा, और बहुत बढ़िया मतलब बड़ी बड़ी चालें बना के देगा। जैसे इस जगह पर दिया इसने, इस जगह पर दिया इसने, यहाँ पर दिया इसने जो है, तो ये अपने को खूब आराम से इस स्टॉक के अंदर में ये जो हाई है इसका 425 रुपये का, यानी यहाँ से 100 रुपया कम से कम है। तो 100 रुपया का मतलब हो गया 30% हो गया इसके अंदर में, इतनी बड़ी चाल इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा फार्मा के अंदर में है सन फार्मा। सन फार्मा भी एक बार देख लेते हैं। सन फार्मा, सन फार्मा ये तो देखो कितना छोटा सा गिरावट दिया है, और फर्स्ट क्लास अपना धीरे धीरे ऊपर घिसक रहा है। ये अपना इसका बड़े टाइम का इसका जो चार्ट है अच्छा हो चुका है, ये देखो। तो वीकली ब्रेकआउट करके जो है ऊपर बैठा हुआ है, तो ये अपना ये बस ये तैयार है एकदम निकालने के लिए। इसने मंथली ब्रेकआउट भी करना शुरू कर दिया है, बस ये जो इसका लेवल है सही जगह पर खड़ा है, यहाँ से ऊपर निकलता है जो दिखे, बस ये चलता रहे, उसमें राइड करते रहिए। उसी तरह से हम बात कर लेते हैं सिप्ला की। सिप्ला, सिप्ला देखो इसमें कोई ख़राब खबर आई होगी, एक इसने नीचे बनाई, लेकिन एकदम फर्स्ट क्लास सही जगह पर खड़ा करके रखा हुआ है। एक पूरा टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन कंप्लीट कर लिया है, 38% की रिट्रेसमेंट है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, कितनी बार कर लिया टेस्ट। तो ये इसने बता दिया कि इसको इससे नीचे नहीं जाना है। जब इससे नीचे नहीं जाना है इसका मतलब क्या हुआ, अब उसमें अपने को रख के रखो, 20-25 रुपया नीचे आता भी है तो संभाल के रखो। तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं औरोबिंदो फार्मा की। ये है औरोबिंदो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा सेम सेम पोजीशन इसकी भी है, अपने पूरी करेक्शन निपटा चुका है, और कितनी बड़ी कैंडल बनाई थी इसका रिट्रेसमेंट हो गया है। ये भी अपना ऊपर निकलने के लिए एकदम तैयार बैठा हुआ है। अब इसके बाद हमारे पास और बचता कौन सा, ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क देख लेते हैं। ग्लेनमार्क बिल्कुल वैसा सेम स्ट्रक्चर है, ये देखो जैसे चलता है करेक्शन करता है,
फिर चलता है, फिर करेक्शन पे आता है। तो अभी जिस तरह से यहाँ आया, यहाँ से घूम के पूरा ऊपर खींच दिया, सेम इसी तरह से इसको यहाँ से ऊपर जाना है। ये इसका काम करने का तरीका है। और हमारा तरीका क्या है, हमको अपना जो भी पोजीशन बनानी है एक पोर्टफोलियो के हिसाब से बनानी है, ट्रेडिंग के अंदर भी, क्योंकि ये हमको पता नहीं होता कि कब किसका नंबर आ जाएगा। कभी होता है कि जैसे अभी हम एक बार भारती की बात करते हैं, भारती एयरटेल। भारती एयरटेल देखो दोस्तों, ये अभी जैसे अपने बात किए थे कि ये गिरेगा नहीं, फर्स्ट क्लास चला है, लेकिन कोई भी इसके रिजल्ट खराब आया या जो भी खराब बात था, ये एक बार नीचे आके गिर गया। तो अब जिसके पास सिर्फ भारती है उसको तो बहुत बड़ी दिक्कत है, वो तो बेचारा फंस जाएगा। लेकिन जिसके पास और भी है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, यदि नीचे गिर भी गया तो क्या हुआ, क्योंकि इसका बड़े टाइम का जो चार्ट है वो बहुत बढ़िया है। अब ये इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा तो 50% रिट्रेसमेंट फिर से मार लेगा एक बार, जो कि 510 रुपये है। तो यहाँ से देखें तो कुल 20 रुपये खाली गिरने को है। लेकिन इसका बड़े टाइम का चार्ट जो है वो बहुत अच्छा है, ये अपने को बहुत मज़े दे देगा। और जो अपनी आदत है, यदि चार्ट खराब होगा तो अपने को क्या, अपने उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। हमको कौन सा भारती से प्रेम रखना है। तो अपने को अभी तक इसका बड़े टाइम का चार्ट जो है वो फर्स्ट क्लास है। मार्केट ठीक चलेगी तो ये सब में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से चलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं फार्मा, हम लोगों ने कवर कर लिया है। फार्मा में एक रह गया था लुपिन हमारा। लुपिन देख लेते हैं, कितनी बड़ी कैंडल बनाई थी। जब ऐसी कैंडल बनती है तो अक्सर स्टॉक वहाँ पे गिरता नहीं है, प्राइस वाइज वो ज़्यादा गिरता नहीं है, टाइम करेक्शन करता है। तो इसका टाइम वाइज करेक्शन भी लगभग पूरा हो गया है और आज इसने जो है अपना ये मूड भी दिखा दिया है चलने का जो है। तो मार्केट चलेगी, ये भी फर्स्ट क्लास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का एक और है टोरेंट फार्मा। ये देखो कितना फर्स्ट क्लास काम किया, आज कितनी अच्छी ऊपर इसने हाई भी बनाई थी। 200 रुपये का चार्ज सिंगल डे में दिया था। यानी जब मैं बाकी स्टॉक में 100 रुपये 200 की बात करता हूँ तो ये सब तो एक एक दिन में आ जाते हैं। तो क्या, जैसे अब यहाँ हुआ 200 रुपये की चाल मिल गई, प्रॉफिट बुक कर लो, एक बार बाहर निकल जाओ, नीचे करेक्शन मिला फिर ले लो। अब कल हमको दिखता है कि यहाँ से ऊपर निकालता है, दिखे फिर सवार हो जाओ, क्योंकि ये स्टॉक्स जो है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स है। और ये सब अपने इनका जो है ना, देखिए लंबे टाइम के लिए ये ऑल टाइम हाई पर खड़ा हुआ है। तो लंबे टाइम का चार्ट जो है इसका बहुत बढ़िया है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फार्मा हमने पूरी कवर कर ली। अब मेटल के बाद हमारा एक और जो फेवरेट स्टॉक सेक्टर है वो है सीमेंट। सीमेंट का देखो, ये हमने आपसे जो बात कर रही थी, 3 दिन का बाजार है, उसमें फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। एसीसी एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अंबुजा ये देखो एकदम फर्स्ट क्लास है। मतलब इनको क्या ना, गिरते पड़ते ऊपर चलना है। इसके बाद हमारा एक श्री सीमेंट का चार्ट बहुत बढ़िया है। इसका जो है अपना करेक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया इसने, ये देखो फर्स्ट क्लास कंप्लीट कर दिया श्री सीमेंट ने। अब ये मार्केट चलेगी, इसमें सीमेंट में चाल आना ही आना है और इसको अपना ये हाई के पास जाना है, इसको काटना है। यानी अभी हमारा ये 28,000 का 27,000 का स्टॉक है और इसको 32,000 जाना है, यानी 5,000। तो कम से कम यहाँ पे 15 से 20% का रिटर्न यहाँ पे मिनिमम अपने पास में आने का लगता है। तो सीमेंट का हमने कवर कर लिया। सीमेंट में एक अच्छा स्टॉक और है रैमको। रैमको सीमेंट, ये देखो 3 दिन का एकदम फर्स्ट क्लास काम है। तो हमने देखा सीमेंट के सारे स्टॉक बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। सबका हमारा करेक्शन जो है पूरा निपट गया। आपने देखा होगा जो मैंने लाइन नीचे ड्रॉ की, 3 जगह इसने सपोर्ट लिया है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो तीनों जगह सपोर्ट लेकर के खींच के निकाल के ले गया, एकदम तैयार है। रैमको भी अपना प्राइस और टाइम करेक्शन निपटा चुका है, तो इसके ऊपर हमको ध्यान देना है। एक हमने आपसे बात करी थी अमर राजा बैटरी के बारे में, इसको देख लेते हैं। ये देखो, ये होते हैं चार्ट। इसका पूरा जो हमारे लास्ट ईयर कोविड के टाइम से जो इसका जो चाल बना था, इतना लंबे टाइम का चाल का रिट्रेसमेंट पूरा 38% में आके इसने कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर लगभग यहाँ पे इसको रिटेस्ट भी कर लिया। अब इस कैंडल के ऊपर चलता है तो बस ये मजे दे देगा पूरा, इसको सीधा अपने इस हाई के पास जाना। उसके बाद यानी 800 रुपये का स्टॉक है, 1000 रुपये तक जाना है, कम से कम है। तो 200 रुपया इसमें मिल जाता है, मतलब 30% का हमको रिटर्न मिलने का इसमें जगह है। वही इसका एक और जो भाई है वो है एक्साइड। एक्साइड भी देख लेते हैं। एक्साइड देख लो, एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। इसका कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं, जिनके पास है इसमें राइड करते रहो, जिनके पास नहीं है उनको जहाँ थोड़ा भी डिप मिलता है लो, नहीं तो ऊपर लेना पड़ेगा, उसमें क्या है। एक हमने आपसे बात करी थी हेवल्स का, ये देख लो हेवल्स। इसने अपना मतलब इसको नीचे आके इसको देना ही नहीं था। अपने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद बाजार गिरे तो हमको 38% पे मिल जाएगा, यानी 930 900 के आसपास। लेकिन इसका मूड नहीं है, कोई बात नहीं, हमको ऊपर लेना है, ऊपर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक जो है इसको 1500 रुपया जाना है आने वाले 4 महीने में। तो 1500 का मतलब 40 से 50% का रिटर्न हो गया। अभी भी हमने जब बात की तो उस दिन 1000 रुपया था स्टॉक का दाम, तो वहाँ से पूरा 50% का इसका रिटर्न का था। तो अब उसमें 50 में 10 चले गए, कोई बात नहीं, 40 और मिल जाएंगे अपने को, तो अब कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इसी का जोड़ेदार है वोल्टास, देख लो
एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, रेंज के बाहर निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पैटर्न का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, यहाँ भी डाइवर्जेंस है। ये अपना ये जो इसका हाई बना था इसके पास जाने को एकदम तैयार है, यानी यहाँ से 10% का चाल मिनिमम इसमें अभी भी है और जाना उसके बाद उसको उसके ऊपर भी है। तो वोल्टास हो गया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपना भारती का, हमने आपसे बात कर ही लिया था, एक बार फिर से भारती को दिखा देता हूँ। भारती, अब भारती एयरटेल जो है आना चाहे तो यहाँ से 20 रुपये नीचे आ जाएगा यहाँ तक, यानी 510, 15, 20 तक, जो इसका कि ये इतना बड़ा सपोर्ट बना हुआ है इसको ब्रेक नहीं करेगा। और ये जो इसका 20 EMA है, ये इसके पास हम आते हैं 525 रुपया। तो मतलब क्या है, ये बाजार कल चलेगा तो ये भी यहाँ से घुमा के निकाल देगा। अब एक चीज़ समझो, ये जो गिरावट है ना, इस गिरावट में एक काम अच्छा क्या होता है, जितने हल्के लोग सवार हो जाते हैं ना वो सारे इसमें से बाहर हो गए। अब कोई भी जन जो है यहाँ से है कि 570 तक तो हिम्मत नहीं करेगा लेने के लिए। तो अब सोचो 10% तक तो हमको कोई टेंशन ही नहीं है, और 10% के बाद ऊपर जाएगा तो हम तो नीचे लिए हुए, हम उन लोग से बेहतर पोजीशन होंगे। अब ये 2 एक दिन खड़ा कर दे इसकी मर्जी है, लेकिन मेरे को इसमें कहीं दिक्कत नज़र नहीं आ रही। फर्स्ट क्लास स्टॉक है, एकदम आराम से मजे दे देगा ये जो है। एक हमने आपसे बात की थी आइशर मोटर के बारे में, ये देखो दोस्तों, तीनों दिन कितना फर्स्ट क्लास काम किया और इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो अब सबसे पहले इस लाइन को ब्रेक करेगा, उसके बाद ये यहाँ तक जाना है इसको, यानी अभी 2500-2600 का स्टॉक है और इसको जाना है यहाँ पे 3000, यानी यहाँ से करीब करीब 15 से 20% का रिटर्न आराम से हमको यहाँ पे दिखता है। और मेरे को जो इसका स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा है, इसको जाना है 3800 रुपये तक जो है, ये इसका जो ऑल टाइम हाई है, इसको इसके पास को क्रॉस करना है। तो इसमें काफ़ी जगह है इसके अंदर में, क्योंकि चार्ट का जो पैटर्न स्ट्रक्चर है बहुत बढ़िया है, तो हमको इन चीज़ों को ध्यान में रख के काम करना होता है। इसी के साथ हमने बात की थी एस्कॉर्ट्स के बारे में, एस्कॉर्ट्स भी देख लेते हैं। ये भी अपना नीचे का जो है डबल टेस्टिंग कर लिया है, इसका नीचे का जो था लेवल, और ऊपर यहाँ से घुमा के निकाल दिया। अभी हमारी जो रेड लाइन बनी हुई है, यानी कि 1200 रुपये, 1200 के ऊपर में कोई एकदम फर्स्ट क्लास सवार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी है दाम 1200 रुपये, और ये इसको जाना है यहाँ पे 1400 से 1500 के बीच में, यहाँ तक तो पहली चाल इसकी है। यानी यहाँ पे 1200 में ये 200 रुपये मिलते हैं अपने को, और क्या चाहिए बताओ। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं HDFC AMC भी हमने कवर कर लिया है, शायद नहीं किया, एक बार वो देख लेते हैं। HDFC AMC मतलब एकदम बिल्कुल तैयार है, हो सकता कल, हो सकता परसों, इस तरह की कैंडल बनाने के लिए तैयार हो गया है। ये देख रहे हो चाल, ये क्या है ना, बहुत ही जिसको बोलते हैं ना, ये मतलब वाइल्ड स्टॉक है। ये जब चलता है ना तो इस तरह की चाल देता है। तो यहाँ पर एकदम तैयार बैठा हुआ है सीधा यहाँ पर आने के लिए, यानी 3200 रुपया, अभी 2800 रुपया। तो ये 2800 से 3200 का सफ़र जो है करीब करीब 400 रुपया हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सीधा। जाना तो इसको वहाँ उसके ऊपर भी है, क्योंकि कंपनी बहुत ही बढ़िया है, स्टॉक भी अच्छा है, और इसका करेक्शन सब कुछ इसका कंप्लीट हो चुका है, तो इसके ऊपर में हमारी पोजीशन हमको रखनी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं टू व्हीलर का, एक हीरो मोटोकॉर्प। ये देखो कितना बढ़िया काम कर रहा है। अब देखो बाजार ऐसे काम करते हैं, जब यहाँ पे बाजार गिर रहे होते हैं ना, ये चलने लग जाता है, मतलब कभी बाजार चल रहे हैं तो ये खड़े हो जाते हैं, तो ये इस तरह से बैलेंसिंग करते रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ पोर्टफोलियो में रख के रखना चाहिए। जिस तरह से ये जो करेक्शन निपटा कर ये जो चाल आई है ना इतनी लंबी वाली जो है, अब ये हीरो मोटोकॉर्प एकदम तैयार बैठा हुआ है, आज 2900 का स्टॉक है, और ये है अपना इसका हाई 3600 रुपया, यानी 700 रुपये यहाँ से अपनों को पास पूरा जगह है कम से कम जाने के लिए। तो ये स्टॉक जो है ना आपको खूब आराम से ये मतलब 3600 का 3800 तक चला जाएगा स्टॉक, ये रहा इसका हाई 3800, ये 3800 तक जाना है इसको। तो अभी 2900 से 3800 मतलब मोटा मोटी 1000 रुपये हो गए, तो 1000 रुपये अपने को स्टॉक में मिल जाता है, और क्या चाहिए बताओ दोस्तों। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं TVS मोटर की। TVS मोटर देखो, ये गैप अप खुला, मैंने कहा था ना बहुत अच्छी कैंडल है ये, आप इसको करेक्शन करना एक बार आ सकता है, तो देखो यहाँ आके रिट्रेस कर दिया, ठीक इसी पॉइंट पर छुआ दिया है, इसका काम निपट गया है, ये भी तैयार है, ऊपर चलता देखिए, इसमें सवार हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक और अच्छे स्टॉक की, ICICI लोम्बार्ड, जिसका कोड ICICI है। ये मेरे को शुरू से ही बहुत पसंद है, और ये एकदम अपना काम पूरा निपटा चुका है, इसको अंडर एस्टिमेट हमको कभी भी नहीं करना है। इसके अंदर मतलब स्टॉक जब चलते हैं तो बहुत मज़े देते हैं ये, जैसे इस जगह से चाल आई थी, जो कितनी फर्स्ट क्लास चाल आई, थोड़ा सा गिरा फिर फर्स्ट क्लास चाल आई, अब इतने बड़े चाल की करेक्शन निपटा देता है, यहाँ प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों करेक्शन निपट गया।
अब अगले चाल के लिए तैयार हो गया ये। तो हमने कवर कर लिया इसको भी। एक हम बात करते हैं गैस में पेट्रोनेट की जो है, पेट्रोनेट, ये देखो, मतलब इसको कहते हैं काम करना। अब इसके अंदर में कोई गिरने के लिए जगह नहीं है, एकदम सही जगह पर है। ये कल परसों कभी भी ये खींच सकता है। गैस के सारे स्टॉक अच्छे हैं, गिरते पड़ते चलते रहेंगे। इसको अपना ये इस हाई के पास तो जाना ही जाना है, यानी 275, अभी है 245, 30 रुपये यहाँ से कम ऊपर जाना है। उसके बाद जब वहाँ पहुँचेगा, हम लोग तो मिलते ही हैं हर बार, अपने कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपसे स्टॉक शेयर करता हूँ, मदरसन सुनी, ये देखो, ये तो अपना जो है करेक्शन निपटा के इसको भी रेंज को काट के ऊपर ट्रेड करने लग गया। एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास है सवार रहो, जिनके पास नहीं है वो अपना रिस्क एपिटाइट के हिसाब से इसके ऊपर में पोजीशन बना सकते हैं। इसी का एक दूसरा जो है अपना, क्योंकि देखो ऐसा है ना, लॉकडाउन जो है वो तो अभी इंडिया में चल रही है, परंतु यूरोप में तो सारे खुल गए हैं और इनका मेन धंधा जो है यूरोप में है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह से हमको स्टॉक्स को हमको देखना, निगाह रखना होता है। इसका इसी का दूसरा ऑटो इंसिलरी में क्या, भारत फौज। भारत फौज देखो फर्स्ट क्लास ये भी अपना निकाल लिया है, जो इसका ये हाई मारा था इसके ऊपर ट्रेड करने लग गया। तो ये वो स्टॉक्स है जो हमारे पास कम ज़्यादा जो भी हो हमारे पोर्टफोलियो में रहने चाहिए। ये जो हमारा रेड लाइन दिख रहा है, देखें क्या भाव है ये है 750, अभी है 680। तो 750 से लेके 780 का रेंज, यानी यहाँ से 100 रुपये, 100 रुपये यहाँ से कम देने का दमखम रखता है ये आने वाले समय में। मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ एक महीने 1.5 महीने के अंदर की जो है। अब इसके बाद एक स्टॉक जो मैं आपसे पहले शेयर करता था वो है नौकरी। नौकरी ये है, इसकी चाल इसने अपने पूरी निपटा ली है, ये काम हो गया है। ये बहुत बेहुदा किस्म का स्टॉक है, इसमें चालें बहुत बड़ी बड़ी तरह की आती है। तो यहाँ अपना ये काम निपटा चुका है। जो इसके मतलब जो इसकी सपोर्ट की जो रेंज थी ना, अब उसके ऊपर में आ गया ये। तो अब इसके अंदर में क्या है ना, इसके ऊपर निगाह रखनी है। थोड़ा भी चलता दिखे तो ये मतलब क्या है, इस तरह की चालें बना बना के देता है, जैसे यहाँ पर बना, मतलब एक एक दिन में 7-7%, 10-10% की चाल दे सकता है ये। तो यहाँ से इसमें 1000 पॉइंट बढ़ने का जगह है। ये अपना 5800 का लेवल, अभी है 4400, यानी यहाँ से 1400 रुपये अभी भी यहाँ पर है। तो अब इसके अंदर में अपना सूझबूझ के हिसाब से जिसको काम करना है वो अपना काम कर सकते हैं, ध्यान देते जो है। अब इसमें हमारा एक बात रह गया था, हमने आपसे बात करी थी REC, PFC, पावर के जो स्टॉक्स हैं, और एक है टाटा पावर। इन तीनों को हमको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये देख लो, REC एकदम ठीक अपना काम कर रहा है, धीरे धीरे गिरते पड़ते चल रहा है। दूसरा अपना PFC, ये भी सेम अपने जो है गिरते पड़ते चल रहा है। ये पैटर्न बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़ी बड़ी चाल दे देगा अपने को जो है। और एक अपना टाटा पावर है, ये देखो एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, गिरते पड़ते चलते रहते हैं जो है। ठीक है ना, तो ये इसको हम लोग को बिल्कुल भी हम लोग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इसी का एक और रह गया था टोरेंट पावर, ये देखो ये एकदम फर्स्ट क्लास चाल दिया, करेक्शन निपटा रहा है, लगभग करेक्शन पूरा हो गया। अगले चाल के लिए अब ये भी तैयार है। हो सकता है 2 एक दिन खड़े रह जाए, लेकिन ये निकाल लेगा जो है। एक और स्टॉक हमने, मैं एक बार ध्यान कर लूँ, मेरे को लगता है मोटा मोटी मैंने एक लाल पैथलैब को देख लेते हैं, चलो लाल पैथलैब। ये देखो इसका भी इसने अपना करेक्शन पूरा, ये जो चाल आई थी पूरा करेक्शन निपटा दिया है। यहाँ पे बस 1-2 दिन हो सकता है खड़ा हो जाए, लेकिन अब ये एकदम मतलब इसमें नीचे गिरने को जगह नहीं है। ये अपना आगे चाल चल के इसको सबसे पहले तो 3400 के आसपास जाना है। यानी यहाँ से बात करें तो इसको अभी भी 7 मतलब 600 रुपये, 500 से 600 रुपये इसको कम से कम जाना है। तो 20% की चाल इसमें है, तो फर्स्ट क्लास है। और जब वहाँ जाएंगे तो फिर देखेंगे किस तरह करते हैं। तो मोटा मोटी मैंने आपके साथ में सारे स्टॉक्स की बात कर ली है। आपको एक एग्जांपल भी दिखा दो, पिछली बार मैंने बात करी थी आपसे बालकृष्णा के बारे में। ये देखो, कम मैंने आपसे कहा था ना, ये टायर के अंदर ये एक अलग टाइप का स्टॉक है। तो ये क्या है, एकदम फर्स्ट क्लास अपना, उस समय इसको पार किया भी नहीं था और ये देखो कितना बढ़िया से क्रॉस करके निकल गया। तो ऐसे काम करते हैं स्टॉक्स। ठीक है ना, तो अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बालकृष्णा लेना है, वो तो आप अपना अपना सूझबूझ से काम करें। लेकिन जब मैं आपको किसी के बारे में चर्चा करता हूँ ना, तो उसको इस तरह से हमको देख के काम करना होता है। तो एक बार इसमें चाल आ गई है तो इसमें हम उतना दिमाग नहीं लगा के, मैंने आपसे बहुत सारे स्टॉक शेयर कर रही है। एक हमने आपको MRF के बारे में कहा था कि वो वापस 74,500 तक आ सकता है और उस जगह पर उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो ये देखो जैसे ये नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ऊपर जा रहा है। यहाँ पर इसने लो बनाया था 76,000 का, यहाँ पे लो बना 75,950 का। तो अब ये चाहे तो वापस नीचे आ करके, मतलब ये उस तरह के स्टॉक है ना, ये जो 2-4 हज़ार रुपये तो एक दिन में गिरा सकते हैं।
तो ये 75,000 के आसपास आ जाए तो हमारा रिस्क और रेशियो उस समय बहुत बढ़िया बन जाता है। हमको कूदने की जल्दी नहीं करनी है, लेकिन यहाँ से ऊपर निकलता दिखता है तो ये जैसा मैंने आपसे कहा था, आने वाले 6 महीने में ये स्टॉक हमको लाख रुपए के पार मिलेगा। इनफैक्ट अभी तो 80,000 का स्टॉक है, तो ये हमको 80,000 से 1 लाख का पार तो हमको अभी मिल जाएगा। ये 2 ढाई महीने के अंदर ही हमको मिल जाना चाहिए जो है। तो अब अपने को स्टॉक्स का मैंने आपसे सारा कवर कर लिया है, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक ले लिए हैं। कुछ छूट जाए तो मेरे पहले के वीडियो देख लीजिए या मेरे पहले के लिस्ट देख लीजिए, तो उसके अंदर मैं जैसा जैसा पहले बताया गया है, क्योंकि जब मार्केट चलती है तो स्टॉक्स भी चलते हैं, ये बात अपने को ध्यान रखना है। तो उसी हिसाब से अपने को काम करना है। तो अब हम यहाँ पे आज का वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अपने सूझबूझ के साथ में अच्छा काम करेंगे। तो सब लोग खूब मौज करें, खूब प्रॉफिट करें। धन्यवाद दोस्तों।